हमने ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेडियंट क्या होता है। ठीक है, ये वेक्टर कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं कि पहले ग्रेडियंट क्या होता है, उसके बाद फिर अगले दो वीडियो में हम लोग डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ग्रेडियंट क्या होता है। ठीक है, ग्रेडियंट देखिए, ग्रेडियंट होता है जब हमारा कोई भी मैक्सिमम चेंज हो रहा है या फिर मैक्सिमम चेंज ऑफ रेट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। जैसे कि यहाँ पे डी टी इज इक्वल टू टी जो है, यहाँ पे स्केलर फंक्शन है, डी टी टी में कितना चेंज हो रहा है देखिए, डी टी इज इक्वल टू डेल ऑफ टी डॉट डी आर। ठीक है, अब यहाँ पे इस दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट है, तो ये दोनों के बीच का क्या एंगल होगा जो डी टी मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री जब होगा तो ये जो डी टी है वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, ये होता है ग्रेडियंट। अब देखिए यहाँ पे डी टी चेंज में मैक्सिमम थीटा इक्वल टू 0 पे आता है, तो इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, इसी क्वांटिटी को हम कहते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, देयरफॉर दिस इज डेल ऑफ टी इज इक्वल टू आई कैप डेल टी अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल टी अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल टी अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो ये होता है हमारा ग्रेडियंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में हमारा डेल टी है और इस डायरेक्शन में हमारा डी आर है, तो अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये देखिए ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है, ये मैक्सिमम चेंज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका कैसे देख सकते हैं। देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होगा डी टी अपॉन डी आर वेयर टी इज़ मैक्सिमम। ठीक है, तो एट आर वेयर टी इज़ मैक्सिमम इज इक्वल टू डेल टी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए थीटा अगर 0 हम ले लेंगे तो ये कॉस थीटा कॉस 0 आ जाएगा, और कॉस 0 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सो ग्रेडियंट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम चेंज ऑफ रेट। ग्रेडियंट जो है वो हमेशा मैक्सिमम चेंज ऑफ रेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये है इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। और अच्छे से डिटेल में समझने के लिए आप मेरा जो एक और वीडियो अपलोडेड है ग्रेडियंट का, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि ग्रेडियंट में कैसे मैक्सिमम चेंज होता है, कैसे आप इक्वेशंस उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वो जो वीडियो है वो आप इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हो, या फिर आप आई टैब पे यहाँ पे देख सकते हो। ओके, सो देखिए फिजिकल मीनिंग क्या होगा। फिजिकल मीनिंग होगा नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। फिजिकल मीनिंग होता है कोई भी सरफेस है, ठीक है, उसका जो नॉर्मल वेक्टर होता है उसको रिप्रेजेंट करता है ग्रेडियंट। ओके, सो नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस हो गया इसका फिजिकल मीनिंग। और नॉर्मल वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, देखिए ग्रेडियंट ऑफ एफ वेयर एफ इज़ एनी फंक्शन, यहाँ पे एफ जो है कोई भी फंक्शन है, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर है हम इस तरह से निकाल सकते हैं ग्रेडियंट लेके। ओके, अब यूनिट नॉर्मल वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप इज इक्वल टू दिस इज ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। ओके, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल वेक्टर, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ओके, अब चलिए इसका कुछ एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर एप्लीकेशन, डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, द कंपोनेंट ऑफ ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए। या मान लेते हैं कि ए जो है वो हमारा कोई वेक्टर है, और यहाँ पे अगर हमें निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा, देयरफॉर फाई इज इक्वल टू दिस इज ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए कैप। ठीक है, वेयर एफ इज़ एनी फंक्शन और हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं, तो कुछ इस तरह से हमारा इक्वेशन बनेगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। ठीक है, जो फंक्शन हमें गिवन है उसका हम ग्रेडियंट निकालेंगे, और जो हमें वेक्टर गिवन है उसका हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा फाई इज इक्वल टू दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू कॉस थीटा, ये डॉट हट जाएगा तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा। और जानते हैं हम कि जैसे जो भी मैक्सिमम चेंज हम करना चाह रहे हैं, तो मैक्सिमम में यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आएगा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आएगा तो कॉस 0 का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा। देयरफॉर फाई मैक्सिमम इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ। ठीक है, अगर हम मैक्सिमम चेंज निकालना चाह रहे हैं तो वो भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज ग्रेडियंट ऑफ एफ। ओके, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या होगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन होता है लेट सरफेस इज गिवन एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। ये सरफेस हमें गिवन है, ये इक्वेशन हमें गिवन है, और हमें कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालने। देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज x माइनस x1 डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट पॉइंट p प्लस y माइनस y1 डेल एफ अपॉन डेल y एट पॉइंट p प्लस z माइनस z1 डेल एफ अपॉन डेल z एट पॉइंट p। ठीक है, तो हमें बोल रहा है कि ये फंक्शन गिवन है और हम चाह रहे हैं कि इसका टेंजेंट प्लेन निकाला जाए, तो इस टाइप से इस इक्वेशन से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी आपको पॉइंट्स गिवन होगा आप यहाँ पे पुट करना, और इस फंक्शन का जो है वो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल के पुट कर देना। ठीक है, तो ये हमें निकल के आ जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। अब देखिए
यहाँ पे कोई भी प्लेन सरफेस अगर हमें गिवन है, दिस इज़ द प्लेन सरफेस, तो इस सरफेस का जो 90 डिग्री से हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, इसको ही हम बोलते हैं ग्रेडियंट। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट एप्लीकेशन इसका क्या होगा। सो यहाँ पे है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो हमने प्लेन में टेंजेंट का इक्वेशन निकालना सीखा है। अब देखिए लाइन का इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे। x माइनस एक्स वन अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स। एफ जो है हमारा, मैंने बताया पिछले पेज में कि वो एक फंक्शन है, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव लेंगे एट पॉइंट p, जो पॉइंट हमें गिवन होगा उसमें, और y माइनस वाई वन का जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे डालेंगे, और p पॉइंट जिस पे हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन डेल एफ अपॉन डेल z एट पॉइंट p, ठीक है। अब देखिए अगर हमें गिवन है दो सरफेस और दो सरफेस के बीच का एंगल हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। सो लेट देयर आर टू सरफेस f1 एंड f2, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि ये f1 है और ये f2 है। सो दिस इज़ f1 एंड दिस इज़ f2, ओके। सो f1 f2 हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है कि इस दोनों सरफेस के बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको इस फंक्शन का ग्रेडियंट लेना होगा, फिर इस फंक्शन का ग्रेडियंट लेना होगा और दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिएगा तो देखिए आपको क्या वैल्यूज़ मिलेगा। दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ f1 एंड दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f1 एंड ग्रेडियंट ऑफ f2 और कॉस थीटा। यहाँ पे आप थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा, यहाँ पे थीटा इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स का जो भी वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ से आप निकाल सकते हो व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द टू सरफेसेस, ओके। सो ये हो गया हमारा ग्रेडियंट का सारा कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर्ल्स के बारे में और डाइवर्जेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके।